Hello everyone, very good evening and welcome back to my YouTube channel. I am CA Raj Tank again back with my market analysis video for the tomorrow that is 10th January 2024. ओके कल जो है वेडनेसडे है एंड कल जो है हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है ठीक है सो वी शुड केयरफुली ट्रेड्स सॉरी प्लान अवर ट्रेड्स ठीक है चलो सो प्लानिंग कर लेते हैं कल के लिए क्या है क्या नहीं कौन से लेवल्स है ओके पर सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आज का मार्केट चेक कर लेते हैं कि आज कैसे मार्केट ने वर्क किया एंड ऐसी मार्केट में हमको कैसे काम करना होता है ठीक है आई विल ट्राई कि मैं एवरी डे जो है वो ऑलरेडी जो मार्केट में हो चुका है वहां पे हमको कौन सी जगह पे ट्रेड लेना चाहिए था क्या करना चाहिए था वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा जिससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि यस यू आर राइट और रॉन्ग बिकॉज मल्टीपल टाइम्स होता है कि आप ट्रेड्स ले रहे हो रॉन्ग जा रहा है फिर ट्रेड्स ले रहे हो फिर रॉन्ग जा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है या तो आपके लेवल्स गलत है या फिर आपका टाइमिंग गलत है ठीक है सो वो भी मैं ट्राई करूंगा कि कहाँ पे मैं प्रैक्टिकली ट्रेड्स लेने की ट्राई करता हूँ कौन से लेवल्स जो है जहाँ पे बिकॉज लाइव मार्केट पे है ना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू टेक अ ट्रेड्स बिकॉज हमारे पास ये जो लेवल्स है सबके पास होते हैं बट उसको एग्जीक्यूट करना उसके जो लाइव मार्केट में इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द मार्केट ठीक है तो वो भी मैं थोड़ा सा कवर करूंगा ठीक है चलो सो सबसे पहले तो आज का मार्केट था क्या देखिए मैंने आपको हम लोग पॉइंट्स में जाएंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज है ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही हमको कुछ अच्छा ट्रेड मिलेगा ठीक है तो ये तो हुआ नहीं मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट गैप ओपन होगी तो इसके अंदर ही फंस जाएगी बिकॉज ये बहुत बड़ा रेंज है ठीक है तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया सेकेंडली मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट गैप ओपन होती है वी शुड अवॉइड द कॉल भले मार्केट किधर भी चली जाए हमने क्या बोला था कि अगर इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी ना तब जाके हम लोग कुछ ट्रेड करेंगे कॉल के साइड पे विटलिस्ट हम लोग ने अवॉइड किया कॉल आई होप सो आपने भी अवॉइड किया होगा ठीक है चलो उसके बाद उसके बाद जब अभी प्रैक्टिकली आज का दिन में आपको ट्रेड लेना कहाँ था ठीक है एक तो ये लेवल था 750 का जिसने यहाँ पे कहीं ऐसे लगा के 30 पॉइंट का कुछ ऐसे था यहाँ पे लगा के यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वेल एंड गुड ओके अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी ट्रेड एज पर अवर अवर लेवल्स बन नहीं रहा था ठीक है अब होता क्या ना यहाँ पे बहुत सारे जन का क्वेरी है कि यार ये इतना ऊपर चढ़ने के बाद इतना बड़ा फॉल आया कैसे ओके अगर मैं बात करूँ कि क्या मार्केट में कुछ चेंज हुआ है क्या आंसर इज नो मार्केट क्लोज यहाँ पे हुआ था अब यहाँ पे क्लोज हुआ है कुछ भी चेंज हुआ नहीं है मार्केट में बट स्टिल बहुत सारे जन का क्वेरी आ रहा है तो वो रीजन क्या है ना देखिए ये एक सेलर का जोन है ये एक सेलर का जोन है जब मार्केट ऐसी कुछ रेंज में घूम जाती है आ जाती है ना तो सेलर्स उसको जल्दी से वो रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने नहीं देते हैं तो हुआ क्या कल तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि भाई पुट तो जो राइट लेके गए थे उन्होंने सुबह ही पुट को सेल कर दिया था ऑलरेडी ठीक है अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो पुट हो गए थे सेल यहाँ पे सबको बिठाया 700 का लेवल भी निकाला और उसके बाद 130 145 के बाद ये कॉल दिया है बिकॉज यहाँ के सेलर्स ने जो है वो धपाधप वहां पे कॉल राइटिंग की है ठीक है तो ये रीजन था सिंपल कि मार्केट में ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे वियर्ड सा स्ट्रक्चर मार्केट में बन गया ठीक है बट नो वेज हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से या फिर हमारे लेवल्स के हिसाब से मार्केट में कुछ भी ट्रेड्स नहीं था तो वी आर सेफ ओके चलो अभी हम लोग कल का मार्केट चेक कर लेते हैं क्विकली निफ्टी में कि क्या है ठीक है मुझे वो ट्रेंड लाइन को अभी रखना मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ वैलिड ट्रेंड लाइन नाउ बिकॉज बहुत ऊपर है वो लेवल 750 का लेवल है विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि भाई कल वो अचीव हो जाए एंड बड़ी तेजी आ जाए ओके सो अब मैं क्या करूंगा थोड़ा सा जो मेरे ट्रेंड लाइन है उसको शिफ्ट करूंगा नीचे की ओर ठीक है यहाँ पे कहीं ये शिफ्ट होगा अभी ट्रेंड लाइन ठीक है ये दो पॉइंट को आपको मिलाना है एक ये हायर साइड पे है एक ये है तो हायर लोज बन रहा है ये हाई था उसके नीचे ये हाई है तो ये हायर लोज बन रहा है तो इस वजह से ये ट्रेंड लाइन को मैंने रखा है ओके इसका इंपॉर्टेंस क्या है सिंपल अगर कल भी मार्केट गैप अप ओपन होती है ठीक है अगर मार्केट 650 जोन पे या 640 पे ओपन होती है और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं सेलर्स ठीक है सो यहाँ पे कहीं आप अपना ऐसे लगा लो यहाँ से जब एक रिजेक्शन आएगा अगर आपको लेना है यू शुड गो फॉर द ट्रेड अगर ये 30 पॉइंट का एसएल बन रहा है 20-30 पॉइंट का यू शुड गो फॉर द ट्रेड फॉर द पुट साइड टारगेट अगेन 500 तक के आपको मिलेंगे जो क्योंकि जो यहाँ पे रिजेक्शन आया था जो यहाँ पे रिजेक्शन आया था मार्केट अगेन टेक अ सेम रिजेक्शन ओके आफ्टर गैप अप ओके क्योंकि उसके पीछे का भी रीजन क्या है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं अभी यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं ठीक है यहाँ से फॉल आया तो यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं तो ये लेवल अगर निकल गया ना तो तेजी भी उतनी आएगी तो उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे अगर हमारा एसएल हिट होता है वी शुड गो फॉर द कॉल अपॉर्चुनिटी अगेन विद 20-30 पॉइंट्स और चांसेस आर वेरी मच हाई कि अगर ये लेवल निकल गया
देन कल के कल ही हमको 150 पॉइंट का 200 पॉइंट का मूवमेंट भी आ सकता है, या फिर थर्सडे को जो कि एक्सपायरी है तो वहां पे हमको मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, तो सिंपल ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस समझ के सिर्फ गैप अप के केस में ये ट्रेंड लाइन को हमको यूज करना है, अदरवाइज ये अवॉइड हो जाएगा। नीचे साइड पे देखिए, अभी जो लेवल निकल के आ रहा है विच इज आई गेस 500 का एक लेवल है जो अभी भी मार्केट उसको होल्ड करते रहेगा। यस, ये लो। ओके, अब क्या है, आपको ये लेवल मार्क करना है। मार्केट इसके ऊपर है अभी तो करंटली। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ये लेवल को निकालती है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है 15 मिनट की क्लोजिंग, आप उसके हाई को ऐसे लगाओ, यू शुड गो फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और अब की बार हमारा जो टारगेट है वीकली, वीकली का जो टारगेट है 330 वाला जोन, कहाँ है वो जोन? 330, ये वाला, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी वीक में जो वीकली हमारे हमने आपको बोला था कल। ओके, जो वीक में हमारा चार्ट बन रहा है, वन टाइप ऑफ इवनिंग स्टार का कुछ चार्टिंग बन रहा है, तो वहां पे ये टारगेट हमको मिल रहे हैं। तो 330 वाला जोन आपको मिल जाएगा वंस दिस ब्रेक 500 जोन। ठीक है, ये 500 जोन अगर ब्रेक करेगा तो नीचे आराम से हमको 330 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो कल के लिए सिर्फ ये दो ही लेवल आपको मार्क करना है, एक तो ये हमारा जो 500 वाला जोन है, और ऊपर साइड पे ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन का मेरे हिसाब से 700 के आसपास कुछ आता होगा यहाँ पे, एक आई गेस 650 600, यस, यहाँ पे कहीं आएंगे। या फिर आप क्या करो कि ये ट्रेंड लाइन को बस हल्का सा खींच लो, जहां पे भी अगर आपको गैप अप होने के बाद ये लाइन को टच करके एक रिजेक्शन आए, यू शुड गो फॉर द सेल। ओके, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहीं आपका ऐसे रहेगा इसका, यू शुड गो फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऐसा प्रॉपर लेवल नहीं बता रहा हूँ, एक जो स्लांटिंग चैनल है, बिकॉज उसका रीजन है यहाँ से एक रिजेक्शन, फिर एक रिजेक्शन, तो पॉसिबिलिटी है वहां से वापस एक रिजेक्शन आ जाए मार्केट में। ठीक है, सो ये दो ही लेवल आपको मार्क करना है। 500 का जोन क्यों मार्क करा है? बिकॉज ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका है, यहाँ से रिटेस्ट, यहाँ से रिटेस्ट, यहाँ से रिटेस्ट, तो बहुत बार मार्केट एक ही सपोर्ट के ऊपर नहीं टिकती है। ठीक है, ये सपोर्ट जो है वीक हो चुका है ना, ये सपोर्ट वीक हो चुका है। ओके, अभी अगर ये सपोर्ट निकला तो सीधा सीधा यहाँ पे मार्केट बिठेगी, दैट इज 330 तक मार्केट आ सकती है प्राइस एक्शन बना के बना के। ठीक है, इजी नहीं होगा कल का मार्केट, पर प्राइस एक्शन बनाते बनाते वो निकल जाएगी। ठीक है, चलो, सो ये लेवल्स है निफ्टी के। कॉल कब लेना? देखिए कॉल तो यार मेरे हिसाब से कॉल तो यहाँ पे या तो फिर ये रेंज का ब्रेकआउट कर ले मार्केट, रेंज का ब्रेकआउट देंगे स्टार्टिंग में सुबह ही, तो हम कॉल लेंगे। अदरवाइज, अदरवाइज क्योंकि ये 500 जोन वापस भी रिटेस्ट कर सकता है, तो अगर यहाँ पे कुछ स्लांटिंग डब्ल्यू पैटर्न आपको मिल रहा है, स्लांटिंग विच मीन्स कि ये लो इसके ऊपर लो है, तो अगर ऐसा कुछ ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो आप ये लो को ऐसे लगा के एक ट्राई कर सकते हो कॉल। क्या बोल रहा हूँ कि अगर 500 के आसपास ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न मिले आपको, ऐसा स्लांटिंग, ओके, अगर ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न मिले तो आप इसका ऐसे लगा के आप एक कॉल के लिए जा सकते हो। बस ये दो ही जगह पे, या तो ये रेंज ब्रेकआउट या तो 500 के जोन के ऊपर ये डब्ल्यू पैटर्न, तभी आपको कॉल लेना है, अदरवाइज कॉल आपको इग्नोर करना है कंप्लीटली कल के लिए भी। ठीक है, बिकॉज अभी भी मार्केट रेंज में है, लेट ब्रेक द रेंज, उसके बाद अच्छे खासे टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो आई होप सो आपको जो है निफ्टी का तो समझ गया होगा। वी शुड क्विकली चेक द बैंक निफ्टी जिसका कल एक्सपायरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बट सबसे पहले आज का डिस्कशन सिंपल था, यहाँ पे भी हमारा एज पर द हवर एनालिसिस गैप ओपन हुआ। सबसे पहले तो कॉल लेना नहीं था। ओके, सेकेंडली हमको यहाँ पे ट्रेड भी नहीं करना था। तो अगर आपने ट्रेड किया है, अगर पुट लिया है तो गुड, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी ट्रेड बन नहीं रहा था, सॉरी, बिकॉज ये भी एक रेंज में था कल के। ओके, सिर्फ एक ही डिफरेंस क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, यहाँ पे ये रेंज जो था ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, सो मार्केट नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर सेकंड टारगेट। यहाँ पे कुछ एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और फिर एक लंबा टारगेट मिलेगा, बिकॉज रेंज जो प्रीवियस डे का रेंज था वो ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। बाकी अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी ऐसा था नहीं, कंप्लीटली ट्रैपिंग मार्केट था। बट बिकॉज मैंने आपको बोला था कि कॉल तो नहीं लेना है, जिसने पुट लिया विच इज गुड, बट कॉल नहीं लिया होगा तो आप आज के दिन आप सेफ होंगे। ठीक है, बस बाकी कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे नहीं, बिकॉज कुछ लेवल्स था जो एग्जैक्टली मार्केट ने इतना कुछ मोमेंट दिया नहीं था, सिर्फ ऊपर जाके वापस अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, अब यहाँ पे क्लोज हुई है, तो कुछ ज्यादा फॉल आया नहीं है मार्केट में। ठीक है, चलो, ऐसा नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो चुकी है। अभी क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट क्या है। सबसे पहले इसमें डेली में क्या दिख रहा है। ओके, सो अगर आप देखोगे डेली में कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो स्लोली स्लोली अपना लोअर हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिव जोन में आ रहा है, बट ठीक है, चलो, इतना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे ना, एक ये टर्न अभी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये वाला टर्न कौन सा, ये वाला। अब क्योंकि वो बड़ा वाला टर्न तो जरूरत है नहीं, हम क्या करेंगे, ये वाला टर्न यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो आपको ये टर्न मार्क करे रखना है। ठीक है, अगर मार्केट इसको कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेगी तो आपको ट्रेड लेना है। ठीक है,
एक तो ये है, सेकेंडली मैंने आपको देखिए जो निफ्टी में बोला था मैंने कि 500 का जोन वीक हो चुका है, यहाँ पे देखिए आपको 400 का जोन मैंने बताया था कि भाई 400 के जोन के ऊपर अगर अभी मार्केट ब्रेक करेगी तो अच्छा खासा लगेगी, क्योंकि ये वीक हो चुका है जोन। यहाँ पे मेरा पैन चल नहीं रहा है या, तो ये मार्केट जो है वीक हो जाएगी। तो इस वजह से, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका है मार्केट में, ठीक है, तो अगर ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट होता है कोई भी लेवल, तो उसके बाद वहां पे हमको अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो अच्छी खासी सेलिंग हमको देखने मिलती है वहां पे, ठीक है। चलो एक सेकंड, हाँ। सो अभी तो हमने ये सब लेवल निकाल दिए हैं, क्विकली हम लोग चेक करेंगे कल के लिए। ये हमारा एक लेवल था जो मैंने आपको बोला है कि एयरटेल लाइन आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद नीचे के साइड पे यही है यार, लो है जो इसका, जो कल का हमने बोला था कि गैप फिलिंग के लिए आएगा 150 कुछ मेरे ख्याल से है। ये वाला जो गैप था ना यहाँ पे, ये वाला देखिए, ये कंप्लीट गैप फिल होने के बाद ही मार्केट ने रिटेस्ट लिया है, ठीक है। तो वही एक हमारा एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होगा, ओके, अगर वो ब्रेक होगा देन जो ये वाले टारगेट्स आपको मिलेंगे, कहाँ वाले, यहाँ वाले, ठीक है, 900 मेरे ख्याल से रहता है, यस, 48,6,864, ओके, ठीक है। सो सिंपल रखेंगे इसको भी, बैंक निफ्टी को भी। कौन से लेवल से हमारे, एक बार अगर आपको बता दूं, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ये 47,150 के लेवल को ब्रेक करेगा, 46,900 नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जा रहा है उसको जाने दो, जब भी ये लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट दिखे, आपको एक शॉर्ट ट्राई करना है, 30-40 पॉइंट यहाँ का एसएल की तरह लगाओ, 30-40 पॉइंट का एक शॉर्ट ट्राई करो, हो सकता है कि जैसे यहाँ गिरा है, यहाँ गिरा है, यहाँ पे भी गिर सकता है, ओके। सो ये एक है। सेकेंडली, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे नीचे होता है, थोड़ा सा वेट कीजिए एक पुल बैक का, देन वी गो फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। नीचे का टारगेट 46,800 से ज्यादा मैं एटलीस्ट नहीं देख रहा हूँ। अगर बहुत बड़ा फॉल आ गया, गैप डाउन हो गया तो मिल सकता है, अदरवाइज इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा कल बैंक निफ्टी में, ठीक है, थोड़ा सा हॉल्ट आ सकता है। अदरवाइज गैप अप के ऊपर यही रिजेक्शन वाला है, अगर इसको ब्रेक करता है तब जाके कुछ हमको अच्छी खासी तेजी मार्केट में देखने मिलेगी, ओके। सो आई होप सो कि आपने बैंक निफ्टी का भी लेवल्स ड्रॉ कर दिया, दो ही लेवल्स है, एक तो नीचे 47,150, ऊपर साइड पे ये चैनल है, अगर इसका ब्रेकआउट वी शुड गो फॉर द कॉल, यहाँ से रिजेक्शंस, गैप अप के बाद वी शुड गो फॉर द पुट। अगर फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप ओपनिंग के बाद ये लेवल ब्रेक होता है 47,150, वी शुड गो फॉर द पुट, टारगेट विल बी 46,800, ओके। लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया है, देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये गैप जो है, ये जो गैप है, वापस मार्केट यहाँ तक आ सकती है डेफिनेटली। आज मार्केट ने वहां पे हॉल्ट लिया, अगर अभी ये निकलेगा तो नेक्स्ट लेवल विल बी दिस। मार्केट ऐसे ही काम करती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब सपोर्ट टू सपोर्ट या रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस मार्केट काम करती है। बस आपको आइडेंटिफाइड करना है कि कौन सा जो सपोर्ट है वो क्रूशियल सपोर्ट है, कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। लर्निंग अगर आप कर रहे हो वीडियो से डेफिनेटली, तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, एंड जो भी आपके क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल टेकन केयर ऑफ एवरी क्वेरीज, ओके। एंड रिस्पॉन्स देना मत भूलना, बिकॉज जब आप रिस्पॉन्स देते हो ना तब समझता है कि यस यू आर गेटिंग इट, आपको समझ रहा है कि कैसे मार्केट वर्क करता है, कैसे नहीं, ठीक है। सो आई होप सो, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियोस। एंड कुछ भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर वॉइस नहीं आ रहा है, या फिर स्क्रीन का कुछ इश्यू है, आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बता देना, मैं वो इम्प्रूव करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, प्लीज थोड़ा सा क्रूशियली ट्रेड करना, हो सके ना कल, अगर हो सके तो फर्स्ट 45 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट्स आपको वेट कर लेना। फर्स्ट 45 मिनट्स 10 बजे के बाद अगर आप मार्केट को देखोगे तो वो आपको ज्यादा अच्छा मार्केट दिखेगा, ठीक है, ओके। सो वो आपको थोड़ा सा मतलब पेशेंसली कल ट्रेड करना है, हो सके तो 10 बजे के बाद मार्केट को देखना, ठीक है। बाकी ट्रेंड लाइंस जो भी मैंने आपको बताया, लेवल्स जो भी बताया वो ड्रॉ कर लो, लॉजिकली ट्रेड करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हमको लेवल्स दिया है वो ब्रेक हो गया हमने ट्रेड कर लिया, नहीं, मार्केट का सिनारियो देखो क्या है, उसके हिसाब से ट्रेड कर लो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।